So, our next question is find similarities between two arrays. ये लव बब्बर डीएसए प्रॉब्लम जो कि कोडिंग निंजास पर उनकी शीट है उसका एक हैश टेबल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यूजिंग अनऑर्डर मैप ही करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। हमें डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे जाकर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर उससे पहले मैं चलिए देख लेते हैं। हमें दो एरेज गिवन है, एक एरे कुछ इस तरीके का है और दूसरा एरे कुछ इस तरीके का है। हमें इन दोनों ही एरेज में कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने एलिमेंट्स कॉमन है और कितने एलिमेंट्स नॉट कॉमन है, और उन दोनों को पेयर बनाकर हमें रिटर्न करना है। जैसे मैं सैम्पल इनपुट पे जाऊँ तो हमें दो एरेज दिए हैं, एक का साइज 2 है, दूसरे का साइज भी 2 है। 1 2 3 4 आर द टू एरेज। तो 1 2 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए पहला पेयर का जो एलिमेंट है जो फर्स्ट है वो 0 होगा, और कितने नॉट कॉमन है 4 के 4, तो 4 हमने आउटपुट कर दिया। अब वहीं मैं सेकंड केस में जाऊँ तो हमें गिवन है 2 1, बेसिकली दो एरे जिसमें एक का साइज 2 है और एक का साइज 1 है। तो जो हमें फर्स्ट दिया है 2 3 और 3, इसमें कॉमन है हमारा 1, तो हमने 1 दे दिया क्योंकि एक ही कॉमन है ना 3, और कितने कॉमन नहीं है, कॉमन दो नहीं है, तो हमने यहाँ पे आउटपुट में 2 कर दिया है। दैट्स इट। तो देख लेते हैं हम इसे कैसे करने वाले हैं। सिंपली सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर मैप बनाना चाहूँगा। जस्ट मैं चेयर ठीक कर रहा था, देन हम सबसे पहले हैश इंक्लूड अनऑर्डर मैप कर लेते हैं, क्योंकि इनमें पहले से नहीं होती है इंक्लूडेड कोडिंग निंजास में। देन हम एक अनऑर्डर मैप बना लेते हैं। जी, हमने एक अनऑर्डर मैप बना लिया है। अब मैं सबसे पहले इस ARR1 वेक्टर पर ट्रेस करूंगा, जिसका साइज हमें गिवन है n। तो मैं इसमें जाकर इसकी सारी इंडेक्सेस को 1 करने वाला हूँ। तो वी विल बी डूइंग फॉर int i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस सिंपली। और मैं क्या करूँगा, मैं मैप ऑफ ARR ऑफ i को क्या करने वाला हूँ, 1 करने वाला हूँ। दैट्स इट। इतना ही करना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस प्लस कर दीजिए, जो ठीक लगे। ओके। अब मैं दोबारा सेकंड हमारे एरे पर ट्रेस करूंगा, आई इज लेस देन एम। सेकेंड एरे पर ट्रेस करूंगा और चेक करूंगा। बेसिकली ये ARR1 था, तो यहाँ ARR1 होना चाहिए। अब मैं सिंपली ट्रेस करूंगा अपने सेकेंड एरे पर और मैं चेक करूंगा कि इफ़ मैप डॉट मैप डॉट काउंट, जो कि बताएगा हमें कि वो प्रेजेंट है ऑलरेडी या नहीं, काउंट ऑफ 2 ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 आता है, तो भाई साहब हमें यहाँ पे एक इंटीजर भी बनाना पड़ेगा जो हमारा फाइनल आंसर स्टोर करेगा। तो मैं इंट आंसर बना लेता हूँ, इंट आंसर नहीं, इंट काउंट बना लेता हूँ, क्योंकि काउंट और से ज़ीरो से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। देन नॉट काउंट, आंसर बना दो चलो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ, जितने कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनको सिंपली प्लस प्लस करते जाएंगे। अब हमें एक पेयर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिटर्न पेयर में करना है, तो मैं पेयर बना लेता हूँ। पेयर हमारा होगा इंटीजर कॉमा इंटीजर टाइप का, क्योंकि एक टेम्पलेट होता है इसका नाम मैं PQ रख लेता हूँ, P रख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू मेक पेयर। मेक पेयर करके सबसे पहले हम इसमें आंसर डाल देंगे, क्योंकि वो हमें पता बताएगा कितने कॉमन है और कितनी नॉट कॉमन है, वो हम यहाँ निकाल लेते हैं, इंट नॉट कॉमन। तो देखिए नॉट कॉमन होंगे जो टोटल हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n+m, उसमें से माइनस कर देंगे हम कॉमन्स को। तो कॉमन कितने थे, आंसर जितने, तो सिंपली हमें यहाँ पे नॉट कॉमन मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे नॉट कॉमन, दैट्स इट। और हम यहाँ रिटर्न करा देंगे अपने P को। रन कर देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। आया है। It is saying unordered map is not in its directory. Unordered map. It is written right now. फिर ऐसे क्यों लिखा हुआ है? ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी। सबमिट कर देख लेते हैं। Submitted successfully. So this was the question.
आशा करता हूँ अप्रोच आपको समझ में आई है। इट वाज़ अ मीडियम ईज़ी ईज़ी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे इनकी डिफ़िकल्टी भी ईज़ी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। थैंक यू।